तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो सैलरी स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 500 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग चला जा चुका था उन सेक्टर 20 के नेस्ट में, वहाँ पर जाकर चारों तरफ तबाही मचाने लगता है और इसी के साथ लू फेंग ने वहाँ पर बेडी को ही मार दिया होता है जो कि लेवल 5 का होता है। और इसे जानकर वहाँ के जितने भी सेक्टर 20 होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और लू फेंग को मारने के लिए उसके पास पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने लू फेंग को छोड़ दिया तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी खतरे की बात हो सकती है। दिखाया जाता है कि वो सभी मिलियंस ऑफ सेटेलाइट्स उधर आने लगते हैं और यहाँ पर लू फेंग मोरोसा का साथ ले रहा था, उसकी मदद ले रहा था, उससे सबके लोकेशन के बारे में पूछ रहा था कि कौन कहाँ पर मौजूद है और इसी के कारण वो उन सब की तरफ आगे बढ़ रहा था और उन सब से छिप भी रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे 1 मिलियन सेक्टर 20 उस तरफ आ रहे होते हैं और मोरोसा भी थोड़ा सा घबरा गया होता है कि कहीं लू फेंग उसमें मारा न जाए। लेकिन लू फेंग बहुत ही कूल होता है, वो तो बस इंतजार कर रहा था कि वो सेक्टर 20 को मार सके। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग पूरी तरह से तैयार था, वो अपने केओटिक गोल्डन विंग्स तक को ले लेता है जो कि असल में इटर्नल ट्रू गॉड्स के जितना यूज़ किया जा सकता है और ये ट्रू गॉड्स के लिए एक सुप्रीम ट्रूथ रेस के जैसा देखा जा सकता है, वो भी इसको तोड़ नहीं सकते हैं। भले ही लू फेंग के पास इतनी पावर नहीं है लेकिन फिर भी वो इसके फुल पावर तक के नज़दीक तक को यूज़ कर सकता है और वो कहता है कि मैं सिर्फ एक ही बार इसे ओरिजिन परफॉर्म कर सकता हूँ, इसलिए मुझे एक साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेक्टर 20 को इकट्ठा करना होगा और एक ही साथ में उन सबको मारना होगा। यहाँ पर मैं लू फेंग ने प्लान किया होता है कि जितना ज़्यादा, क्योंकि लू फेंग इसको सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकता है इस पावरफुल टेक्निक को, इसलिए वो यहाँ पे मिलियंस में सबको जमा करना चाहता था, तब उन सबको मारना चाहता था। और अभी यहाँ पे 8 मिलियन सेक्टर 20 थे जो कि लू फेंग इंतजार में था। अब फिर दिखाया जाता है कि 1.6 मिलियन जितने भी सेक्टर 20 होते हैं वो उस सब जाने लगते हैं और वो सब लू फेंग को खोज रहे होते हैं, लेकिन वो तो मिल ही नहीं रहे होते हैं, जिसको देखकर वो हैरान हो गए होते हैं कि आखिर ये क्या है। यहाँ पे मोरोसा उसे सारी चीज़ें बताने लगता है। अब लू फेंग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था और यहाँ पे उसे क्या करना चाहिए, यहाँ पे लू फेंग ने बल्कि मोरोसा कन्फ्यूज़ था कि लू फेंग क्या करने वाला है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि अपने आप को 5 पेयर ऑफ विंग्स में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अब यहाँ पे वो कहता है मोरोसा जितने भी यहाँ पे 3rd और 4th स्टेज के सेक्टर 20 थे जिसके पास ज़्यादा पावर है उन सबको मार करो। अब यहाँ पे पहले लू फेंग सब जितने भी स्ट्रॉन्गर है उन सबको मारने के लिए यहाँ तैयार हो गया था ताकि आगे चल के वो उनके लिए कोई खतरा बने ही नहीं। अब दिखाया जाता है और भी ज़्यादा सेक्टर 20 उन सब की तरफ आ रहे होते। लू फेंग अभी इनविंसिबल एंड फॉर्मलेस में रह रहा होता है जिसके कारण कोई भी सेक्टर 20 लू फेंग का पता लगा ही नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पे जितने भी 6 मिलियन सेक्टर 20 और आ चुके होते हैं उन सबको पता नहीं चल रहा होता है कि लू फेंग गया तो गया कहाँ, उन सबको मिल ही नहीं रहा होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर लू फेंग बाहर निकलता है, वो अपने पियर ऑफ गोल्डन ओशियन को यूज़ करता है, जिसको देखकर वहाँ पे सेक्टर 20 मेंगटा कहता है कि तो मिल्की वे हॉट डेली रहे हैं, हमने इसको खोज लिया है। और यहाँ पे वो बीस्ट बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है कि वो यहाँ पे लू फेंग को मार ही देगा, लेकिन लू फेंग दिखाया जाता है जो उसके सामने ही होता है और डामिंग कहता है कि यहाँ पे मिल्की वे तुम मरोगे और वो उस पर अटैक करता है और कहता है मुझे स्लेव करने के बारे में सोचना भी मत। अब लू फेंग इस सारी सिचुएशन को एब्जॉर्ब करने लगता है, पूरी तरह से देखने लगता है। लू फेंग कहता है कि जबकि यहाँ पे हर एक सेक्टर 20 है जहाँ पे सबको पता है कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मेंगटा ने सबको ये बता दिया था कि लू फेंग कहाँ है, लेकिन हमें मेंगटा और लू फेंग के फाइट को नहीं दिखाया जाता है क्योंकि ये ऐसी बकवास हो जाएगी और यहाँ पे दिखाया भी नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि लू फेंग ने मेंगटा को मार दिया होता है। यहाँ पे सभी देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे इतनी जल्दी मेंगटा को मार दिया गया है, जिसके कारण वो और भी गुस्सा करने लगता है और वो सब उसी तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर पहले मेंगटा मौजूद था, वो उस तरफ जाने लगते हैं और सब लोग ग्रुप में जा रहे होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग उन सबको ढूंढने लगता है, वो उन सबको अकेले में पहले ढूंढ कर मारने लगता है और पहले जो जितने भी स्ट्रॉन्ग्स होते हैं उन सबको अकेले मारता है और जितने भी ग्रुप्स होते हैं उन सबको मिलकर मारता है एक ही साथ में। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी सेक्टर 20 होते हैं वो पहले 50 में होते हैं, फिर वहाँ पे 100 के ग्रुप्स में बन जाते हैं, फिर 500 के ग्रुप्स में, फिर ऐसे ही 1000 के ग्रुप्स में बन चुके होते हैं, क्योंकि मेंगटा को मारने के बाद उन सबको इस चीज़ के बारे में पता चल गया था कि अकेले रहोगे तो मारे जाओगे, इसलिए वो लोग ग्रुप बनाने लगते हैं। और यहाँ पर मोरोसा सारी चीज़ें लू फेंग को बताने लगता है कि सबसे छोटा ग्रुप में 100 सेक्टर 20 है, वहीं पे कुछ में
में 300 और सबसे बड़ा में 5000 सेक्टर बीस्ट एक साथ मौजूद है। तो यहाँ पे लू फेंग पूछता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा बिगेस्ट ट्रुप कौन सा है। तो यहाँ पे ऐसी वो सारी चीज़ें बताने लगता है और अब फिर लू फेंग आगे बढ़ने लगता है और लू फेंग कहता है कि मैं इन सबको असली डर का मजा चखाऊंगा। इन सबको पता होना चाहिए कि असली डर क्या होता है। लू फेंग यहाँ पे सबको मारने वाला होगा। लू फेंग चला जाता है उन 2000 सेक्टर बीस्ट के पास जहाँ पे 2000 सेक्टर बीस्ट होते हैं। यहाँ पे तभी वो उन सब के सामने आता है जिसको देखकर वो सारे सेक्टर बीस्ट चिल्लाने लगते हैं और वो सभी उसके तरफ जाने लगते हैं। लेकिन लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टार टावर से निकलता है, एक स्टेप बाहर निकलता है और लू फेंग कहता है 2000 सेक्टर बीस्ट एक साथ आ रहे हो जिसकी पावर एक 5th स्टेज सेक्टर बीस्ट के डिस्ट्रक्शन जितनी होगी। लेकिन क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लू फेंग तो स्टार टावर में हार्ड हो जाता है जिसके कारण वो सभी फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि आखिरकार तुम स्टार टावर में क्यों छुपे हुए, चलो बाहर आओ। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि और भी वहाँ पे बढ़ने लगते हैं। सेक्टर बीस्ट की जो संख्या होती है 10,000 से 1 लाख से 1 मिलियन तक बढ़ने लगती है और वो सभी स्टार टावर पे अटैक करने लगते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग ने अपने लोकेशन के बारे में बता दिया होता है जिसके कारण वहाँ पे और भी आने लगते हैं, न्यूज स्प्रेड हो जाती है और सभी स्टार टावर को घेरने लगते हैं ताकि वो लू फेंग को मार सके। लेकिन ये सब मिलकर भी स्टार टावर का बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। अब एक्यूरेटली लू फेंग तो यही चाहता था कि वो इन सबको एक ही साथ मारे तभी अच्छा होगा। वहाँ पे ग्रुप्स बढ़ने लगता है और ऐसे ही बढ़ने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लू फेंग अपनी टेक्निक को परफॉर्म करता है और एक ही साथ में 500 सेक्टर बीस्ट मारे जाते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग ऐसे ही करके 500,000 ऐसे ही करके सबको मारने लगता है और यहाँ पे उन सबको एक ही साथ मारने लगता है जिसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये सभी कैसे मारे गए। क्योंकि यहाँ पे लू फेंग ने कोई एक दो को नहीं बल्कि 500 से 1000 सेक्टर बीस्ट को एक ही साथ मारना शुरू कर दिया होता है। वो सब पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग ने एक ही साथ में उन 500 करके 2000 सेक्टर बीस्ट को एक ही झटके में मार दिया था, कोई एक भी नहीं बचा होता है जिसके कारण उन सबको तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे लू फेंग प्रामक के उस सिटी लीडर से भी बात करता है और कहता है कि यहाँ पे आप लोग तैयार रहिएगा। यहाँ पे वो सब कहते हैं क्यों नहीं। अब हमें लैंड ऑफ डार्कनेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग ने इंस्टेंटली 2000 सेक्टर बीस्ट को मार दिया होता है और यहाँ पे लू फेंग ने एक और नई मशीन को लाया होता है ऑटोमन टाइप जिसे 10,000 शैडो ब्लेड कहा जाता है। उसी की वजह से लू फेंग ने 2000 सेक्टर बीस्ट को मार दिया होता है। यहाँ पे लू फेंग भी खुश होता है कि इस ब्लेड की पावर बहुत ही अच्छी खासी है। लू फेंग यहाँ पे उन 7 सेक्टर बीस्ट को मारने लगता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो सभी और भी गुस्सा होने लगते हैं। यहाँ पे वो सभी सेक्टर बीस्ट भी हैरान हो रहे थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है और वो कहता है हमें कैसे भी करके उसे मारना ही होगा। वहाँ पे पहले तो वो छोटे मोटे ग्रुप में होते लेकिन अब वो एकदम से 10,000 सेक्टर बीस्ट के ग्रुप में आ चुके होते ताकि वो लू फेंग को मार सके। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि लू फेंग अभी भी छोटे मोटे ग्रुप को टारगेट कर रहा होता। वो 1000 सेक्टर बीस्ट को एक जगह पकड़ लेता है जहाँ पर वो भी कुछ नहीं कर पाता और यहाँ पे उसे भी मार देता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग कत्ले आम मचाए रखा होता है जहाँ भी 1000-2000 सेक्टर बीस्ट होते हैं वो उन सबको एक ही झटके में मारने लगता है। लू फेंग जितने भी अपने टॉयज को लाया होता है वर्ल्ड ऑफ जिन में उन सबका पूरी तरीके से यूज कर रहा होता है और एक ही साथ में उन सबको डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब यहाँ पे लू फेंग को गॉडली पावर की कोई भी कमी नहीं थी और यहाँ पे वो आगे करने लगता है। अब लू फेंग उससे पूछता कि बताओ यहाँ पर कितने ज़्यादा और सेक्टर बीस्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पे मोरोसा कहता है 6.8 मिलियन और दिखाया जाता तभी 6.9 मिलियन और भी आ चुके थे। तो वहाँ पे लू फेंग कहता है अभी भी काफ़ी नहीं है, यहाँ पे और भी लाओ। अब यहाँ पे लू फेंग एक जगह पे सबको गैदर कर रहा था, वहीं पे छोटे मोटे को यहाँ पे मारकर उन सबको गुस्सा दिला रहा था। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे लू फेंग 1000 सेक्टर बीस्ट को कैसे मारा। लू फेंग जाता है उन सब के बीच में ही और एक ही वक्त से स्पेस सेल करता है, एक ही वक्त में उनको एनिलेट करता है, स्टार टावर में भाग आता है। और यहाँ पे लू फेंग उन सबको इतनी संख्या में इसलिए जमा कर रहा था ताकि वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक को परफॉर्म करके उन सबको एक ही साथ तक मार सके। अब यहाँ पे दिखाया जाता टोटल 7 मिलियन आ चुके होते हैं और सेक्टर बीस्ट की टोटल संख्या 9.2 मिलियन होती है जहाँ पे लू फेंग उन सबको एक ही साथ मारने वाला था। यहाँ पे वो कहता है कि मोरोसा में ऑर्डर्स को फॉलो करते रहना। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि
18,000 सेक्टर बीस्ट एक और साथ आ चुके होते हैं और यहाँ पे लूफेंग अब 10,000 सेक्टर बीस्ट के ग्रुप पे अटैक करने वाला होता है और वो कहता है कि अगर यहाँ पे 10,000 ही तो क्या मैं उन सबको मारूंगा, यहाँ पे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब दिखाया जाता है कि वो सभी लूफेंग को यहाँ पे घेरने लगते हैं और उन सब के एरिया को कवरेज को छोटा करने लगते हैं। अब यहाँ पे जो अंदर नेस्ट था वो बहुत ही बड़ा था जिसके कारण सब लोग एक ही जगह पे आ रहे होते हैं ताकि वो एक ही साथ मिलकर मार सकें। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो इन सब पे और भी अटैक किया जाने लगता है और यहाँ पे टोटल में एक साथ 18,000 सेक्टर बीस्ट आ चुके होता है। लूफेंग उनके सामने होता है और सडनली लूफेंग आता है, यहाँ पे वो स्टार टावर में इंटर हो जाता है। यहाँ पे लूफेंग कहता है कि यहाँ पे मैं चाहे कितना ही पावरफुल और कॉन्फिडेंट क्यों ना हूँ, मैं यहाँ पे एक साथ 18,000 सेक्टर बीस्ट को रेसिस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 2,000 सेक्टर बीस्ट की कंबाइंड पावर डिस्ट्रक्शन लेवल की होती है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, लूफेंग स्टार टावर में हाइड किया हुआ है जिसके कारण इतने सारे के अटैक के कारण में लूफेंग बच रहा होता है। बस लूफेंग वहां से ट्रैवल करके जहाँ पे छोटे मोटे ग्रुप्स होते हैं उन सबको मार रहा होता है, नहीं तो यहाँ पे लूफेंग 18,000 सेक्टर बीस्ट के सामने जाएगा तो ऐसे ही क्रश कर दिया जाएगा, वो तो बचेगा ही नहीं। यहाँ पे लूफेंग उन सबको असली डर दिखा रहा होता है, उन सबको मार मार कर। अब दिखाया जाता है जितने भी सेक्टर बीस्ट के क्राउड होते हैं वो सभी स्टार टावर पे अटैक करने लगते हैं। यहाँ पे लूफेंग कहता है कि मैं बहुत ही एरोगेंट हूँ, मैं भले ही 2,000 को मार सकता हूँ लेकिन 18,000 को मैं इसमें डिफेंड भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे लूफेंग अभी एक अच्छे मौके की तलाश में होता ताकि वो उन सबको मार सके और वो कहता है कि मेरे पास वैल्यूबल्स और टेक्निक्स है और मेरी गॉली पावर इतनी नहीं है, मैं इन सबको यूज़ तो कर सकता हूँ, मेरे पास वूकी गॉड की 3rd लेवल की कॉम्प्रिहेंशन है तो मेरे पास चांस है कि मैं इन सबको हरा सकता हूँ। वो इसी एक मौके की तलाश में होता है और वो अपने एक्सेप्शनल पावर को भी यूज़ करने के लिए इन सब में तैयार होता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफेंग ने 3 सालों तक वो की गॉड के ब्लेड टेक्निक्स को क्रिएट किया होता है जो कि डिस्ट्रक्शन जैसी मिस्टीरियस पावर इसकी मीटर की जैसी होती है और इसे ब्लेड टेक्निक कहा जाता है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अब दिखाया जाता है कि लूफेंग उस प्लेस में आ जाता है जो कि असल में 10 मिलियन टाइम फास्टर होता है, जहाँ पे वो अपनी कल्टीवेशन करके अपनी एक नई तरह का सिंपल टेक्निक बनाने लगता है जो कि डिस्ट्रक्शन के जैसा ही होता है जिसका नाम एस्किमेटर था। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी सेक्टर बीस्ट है वो वहाँ पे स्टार टावर को घेरने लग गए होते हैं और यहाँ पे सभी लोग बोल रहे थे कि आखिरकार तुम यहाँ पे स्टार टावर में क्यों हाइड कर रहे हो, चलो बाहर निकलो। अब लूफेंग स्टार टावर में रहता और कहता अभी नहीं, और वहाँ पे 18,000 सेक्टर बीस्ट उसे घेरे हुए रह रही थी। अब यहाँ पे लूफेंग कहता अभी तो भी सिर्फ 10 सेकेंड ही पास हुआ है और यहाँ पे मैंने अपनी टेक्निक को ब्लेड टेक्निक को क्रिएट किया है। अब लूफेंग ने इन सारे को 100 टाइम ज़्यादा लॉन्गर तक टाइम को ले लिया था क्योंकि वो टाइम स्पेस में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था और यहाँ पे कहता है कि अब यहाँ पे मुझे डिले नहीं करना चाहिए, मुझे फाइट करना चाहिए क्योंकि मैं जितना ज़्यादा सक्सीड होऊंगा उतना ज़्यादा सेक्टर बीस्ट यहाँ पे गुस्सा होंगे और मेरे पास आएंगे। अगर यहाँ पे मैं फेल हो गया तो मुझे बस यहाँ पे ब्लॉक करना, स्टार टावर में छिप जाना है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे 7 मिलियन सेक्टर बीस्ट आ चुके होते हैं और अभी भी लूफेंग 18,000 सेक्टर बीस्ट से घिरा हुआ होता है। आप लोग सोच रहे होगी कि 7 मिलियन और 18,000 में क्या है, तो पूरे के पूरे नेस्ट में 9.2 मिलियन है जहाँ पे वो सभी अलग अलग जगह स्कैटर है। लूफेंग एक जगह मौजूद है जहाँ पे 18,000 सेक्टर बीस्ट हुए हैं और वहीं पे 7.2 मिलियन लूफेंग की तरफ आ रहे होते हैं उसको मारने के लिए। अब दिखाया जाता है लूफेंग अंदर से बाहर निकलता है और सभी लोग यहाँ पे तैयार होते हैं लूफेंग पे अटैक करने के लिए। जैसे ही लूफेंग बाहर निकलता है वहाँ पे वो सभी अटैक करने को तैयार होते हैं लेकिन लूफेंग देखता और कहता है डाई, जिसके कारण जितने भी सेक्टर बीस्ट होते वो सभी स्टन हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे होते क्योंकि लूफेंग ने असल में गॉली आई सीक्रेट टेक्निक को यूज़ किया होता है और ये लूफेंग की बहुत ही पावरफुल होती है। और हमें पता चलता है कि लूफेंग ने जब 1 लाख लाइफ टाइम्स लेवल जिन्स को अचीव किया होता है तो उसकी जो विल पावर होती है वो यहाँ पे पाइनेकल टर्नर ट्रू गॉड लेवल की आ चुकी होती है जिसके कारण वो गॉली आई टेक्निक को यूज़ कर सकता है और इसी कारण ये गॉली आई सीक्रेट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और दिखाया जाता है ब्लेड बाहर निकलता है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से फास्टर होती है और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि एक ही झटके में 900 सेक्टर बीस्ट की बॉडी क्रम्बल हो जाती है, एक ही झटके में वो सभी मारे जाते हैं। और उसी के साथ 6000 लाइट प्रेस अपीयर होता है। लूफेंग कहता है ब्रेक और उसकी ब्लेड वहाँ पे चारों तरफ फैलने लगती है। लूफेंग के अंदर से प्लैटिनम गोल्ड ब्लेड निकलती है और लूफेंग उन सब पे अटैक कर देता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो उन सब पे अटैक करने लगता है, एक ही साथ 300 सेक्टर बीस्ट और मारे जाते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है कि और भी 6000 सेक्टर बीस्ट लूफेंग के नज़दीक होते हैं और यहाँ पे वो हैरान हो गए होते हैं कि ये सब मिलकर भी लूफेंग को नहीं हरा पा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जितने भी सेक्टर बीस्ट होते हैं
हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन सबके कंबाइंड अटैक के कारण में लू फेंग मरा नहीं होता है, बल्कि लू फेंग ने उन सबको आराम से डॉज कर लिया होता है। क्या था लू फेंग किल, जिसके बाद लू फेंग उन सबको मारना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे 18,000 सेक्टर 20 थे, जिनमें से 12,000 को लू फेंग ने मार दिया होता है और लगभग यहाँ पे 1,000 होते जो कि भागने में कामयाब हो पा रहे होते हैं, लेकिन लू फेंग तो किसी को भी नहीं छोड़ रहा होता है, सबको मारते जा रहा होता है, जिसके कारण सेक्टर 20 और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं हमें कैसे भी करके इसको एलिमिनेट करना ही होगा। दिखाया जाता है मोरोसाको जो कहता है मास्टर यहाँ पे नंबर 7.9 मिलियन तक पहुँच चुका है, तो गॉली पावर अवतार इस्तेमाल करते हुए कहती है कि ये इफेक्टिव है। यहाँ पे वो कहते हैं मोरोसाकी मास्टर यहाँ तो आप 18,000 सेक्टर 20 से फाइट नहीं कर पा रहे, क्या आप इतने बड़े पावर का सामना कर सकते हैं? आप में इस पावर लेवल से भी इम्प्रेसिव है, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा है, आपकी जान खतरे में आ सकती है। अब यहाँ पे चाहे तो लोग बड़े ही आराम से लू फेंग की अर्थलिंग बॉडी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे क्या आता है वो गॉली पावर अवतार की ये रीजन यहाँ पर तुम सबको मार्क्स करो, यहाँ पे ज़्यादा मत बोलो। तो मोरोसा भी कहता है यस मास्टर, जिसके बाद मोरोसा उन सबको यहाँ पे सॉर्ट आउट करने लगता है, मार्क आउट करने लगता है और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पे मोरोसा उन सारी चीज़ों को बताने लगता है कि कहाँ पर कौन मौजूद है और किधर किस तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे आपकी जो तबाही के कारण कुछ तो ट्रुप्स 1 लाख से भी ऊपर आ चुके होते, मतलब कि पहले जो 100 के ग्रुप्स में थे 1000 में हो गए, फिर 10,000 में, फिर 1 लाख के ग्रुप्स में आ चुके थे, क्योंकि लू फेंग ने उन सबके मन में खौफ डाल दिया होता है। दिखाया जाता है कि मोरोसा कहता है कि अभी 8 मिलियन हो चुके हैं, जिसको देखकर कहता है कि यहाँ पे 8 मिलियन आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे लू फेंग तो 10,000 के खिलाफ भी नहीं फाइट कर पा रहा था। आखिरकार मोरोसा अभी भी हैरान था कि वो इतने साथ के साथ कैसे यहाँ पे डील कर पाएगा, लेकिन लू फेंग कहता है कि ये इटर्नल ट्रू गॉड्स के पास ओरिजिन की एनर्जी होती है, जिसमें कि केओटिक गोल्डन विंग्स मौजूद होती है। अनफॉर्चुनेटली इसकी कॉम्बैट पावर सिर्फ एक ही बार यूज की जा सकती है, नहीं तो यहाँ पे अगर इसको बहुत बार यूज किया जाता तो मुझे इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब लू फेंग का जो केओटिक गोल्डन विंग का पावर होता है वो सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कॉम्बैट पावर एक होली मतलब इटर्नल ट्रू गॉड लेवल की पावर होती है, जिसके कारण वो इन सबको मार सकता है। और इसी कारण लू फेंग यहाँ पे सबको एक साथ जमा कर रहा होता है और यहाँ पे लू फेंग उन सबको कत्लेआम करना शुरू करता है, जितने भी छोटे मोटे ग्रुप्स होते हैं उन सबको मारने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग हर एक तरीके से उसको मारने लगता है, एक के बाद वो लू फेंग आगे एडवांस करता जाता है। सेक्टर 20 यहाँ पे स्लो होने लगते हैं, उनके मन में डर का खौफ होने लगता है, उनकी ग्रुप और भी ज़्यादा होने लगती है। और वो सब हैरान हो चुके थे कि आखिर कैसे हो सकता है कि यहाँ पे मिल्की वे हॉडी लीडर इन सबको इतने अच्छे से यूज़ कर पाया, हम सबको मार पा रहा है और यहाँ पे उन सबको समझ में नहीं आ पा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि वो सब सेक्टर 20 लू फेंग को ढूंढने लगते हैं और तभी वहाँ पे उन सबको मिल्की वे हॉडी लीडर का यहाँ पे एरिया लोकेशन मिल जाता है। लगभग 5 लाख सेक्टर 20 स्टार टावर को सराउंड कर लेते हैं और स्टार टावर के अंदर लू फेंग वहीं पे खड़ा होता है, क्योंकि अभी लू फेंग इनविजिबल एंड फॉर्मलेस को यूज नहीं कर सकता। लू फेंग कहता है किसी का फॉल्ट नहीं है, यहाँ पर ये आ चुका है। दिखाया जाता है कि 5 लाख सेक्टर 20 लू फेंग के स्टार टावर पे अटैक करते हैं। अब ये पावर बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी ट्रू गॉड या फिर ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस भी इसको नहीं सह सकता, लेकिन यहाँ पे स्टार टावर की बात हो रही है, स्टार टावर पे खरोच तक नहीं आती। ऐसे ही थोड़े से इटर्नल ट्रू गॉड के द्वारा यूज किया जाता है। अब यहाँ पे सभी यहाँ पे बहुत ही गुस्सा कर रहे होते, क्योंकि ना ही तो स्टार टावर को इम्पेरिटेट कर रहे होते हैं, ना ही वो यहाँ पे लू फेंग को मार पा रहे होते। तब यहाँ पे दिखाया जाता है टाइम फ्लिप होने लगता है, वहाँ पे और भी पावरफुल एनिमी आने लगते हैं, मतलब कि यहाँ पे और भी सेक्टर 20 आने लगते हैं, नंबर बढ़ने लगता है, 1 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन ऐसे ही बढ़ने लगता है, 6 मिलियन और ऐसे ही बढ़ने लगता है। लू फेंग स्टार टावर में रह के सबको देख रहा होता है और यहाँ पे लू फेंग कहता है कहा चाहे कुछ भी हो ये सब मिलके भी स्टार टावर को ब्रेक नहीं कर सकते, मुझे बस यहाँ पे इन सबको गैदर होना होगा और मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को एग्जीक्यूट करके इन सबको मार दूंगा। दिखाया जाता है कि ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और वहाँ पे लगभग 7.6 मिलियन और यहाँ पे टोटल यहाँ पे 8.3 मिलियन से 7.6 मिलियन यहाँ पे आ चुके होते हैं। और यहाँ पे मोरोसा लू फेंग से पूछता है मास्टर आखिरकार आप यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि अगर लू फेंग मारा गया तो यहाँ पे मोरोसा ही मारा जाएगा और वो किंग नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे गॉली पावर अवतार हंसते हुए कहता है कि 7.6 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, तो ये टाइम हो चुका है
अब यहाँ पे लू फेंग ने अपनी एक गौली अवतार को अंदर छोड़ा हुआ था और वो अपनी पावर को एक्यूमुलेट कर रहा था, जो कि असल में सी विंग्स के वही केओटिक गोल्डन विंग्स की मौजूद होती हैं। और लू फेंग अपनी एक बॉडी को लेकर बाहर जाकर उन सबको फाइट कर रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि वो नंबर बढ़ने लगता है, 8.1 मिलियन, 8.2 मिलियन, और जितने भी होते वो सभी गैदर होने लगते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जैसे इन समय होता है, लू फेंग इसी का तो तैयार होता है और कहता है ऑरिजिन, क्योंकि वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ऑरिजिन को कहने वाला है। यहाँ पे लू फेंग कहता है मेरे ह्यूमंस, मेरे पर्ल्स ऑफ माय अर्थ, में फैमिली, में टीचर, सब लोग मेरे लिए बहुत ही खास हो, ये मेरे लिए एक फाइनल स्टेक होने वाला है। और यहाँ पे मैं दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने सेविंग्स के साथ ही जुड़ चुका होता है, उसके साथ इन्फ्यूज हो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लगभग 8.3 मिलियन सेक्टर बीस्ट आ चुके होते हैं। और यहाँ पे जितने भी सेक्टर बीस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। और यहाँ पे 8 मिलियन सेक्टर बीस्ट कहते चलो हम सबको मिलकर लू फेंग पे अटैक करना होगा, चाहे वो इसके पास कितनी पावर क्यों ना हो। यहाँ पे वो ऐसा नहीं कर सकता है, वहाँ पे ये भाग नहीं सकता, वो हमसे बच नहीं सकता। सब लोग प्रिपेयर होने लगते हैं और यहाँ पे 8.3 मिलियन एक साथ उन सब पे अटैक करने लगता है। और उसे भी ग्रुप्स में अभी बटे हुए होते हैं ताकि यहाँ पे लू फेंग उन सबको मारने की कोशिश करे तो यहाँ पे वो आराम से यहाँ से निकल सके और बच सके और एक ही साथ न मारे। अब लू फेंग स्टार टावर के अंदर था, उसे इन सब के बारे में पता था और वो अपने राइट मूवमेंट का इंतजार कर रहा था, जो कि असल में ग्रेट एक्सटेंशन मतलब एक ही साथ में बहुत बड़ी तबाही को लाने वाला था। अब यहाँ पे सेक्टर बीस्ट बता देता है मोरोसा कि यहाँ पे लगभग 8 मिलियन सेक्टर बीस्ट आ चुके हैं। अब प्राइमा केओस सिटी लीडर भी लू फेंग को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे सबकी धड़कन इसी पे रुकी हुई थी, सारे लोग जितने भी होते हैं वो सभी यहाँ पे लू फेंग की सेफ्टी पे होते हैं। अब किसी को भी नहीं पता था यूनिवर्स ओशन में कि लू फेंग यहाँ पे आ चुका है, बस प्राइमा केओस सिटी लीडर को यहाँ पे किसी को नहीं पता था। और अगर यहाँ पे लू फेंग फेल हुआ तो ह्यूमैनिटी पूरी की पूरी यूनिवर्स ओशन खत्म हो जाएगी। अब लू फेंग स्टार टावर में बैठा हुआ था, उसके यहाँ पे अपनी एनर्जी सबसे डिस्ट्रक्टिव पावर को यूज़ करने का यहाँ पे मतलब हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब अटैक कर ही रहे होते लेकिन तभी लू फेंग अपने स्टार टावर को बड़ा करने लगता है। वो 9 लाइट ईयर्स में फैल जाता है, वो बहुत ही बड़ा होने लगता है। और लू फेंग कहता है इन बिलियंस ऑफ यूनिवर्स की किस्मत मेरे ही हाथों में है, इन इंसानों की किस्मत, औरतों की किस्मत, जिसको मैं प्यार करता हूँ उन सब की किस्मत मेरे ही हाथों में। लू फेंग का स्टार टावर बड़ा होने लगता है। सेक्टर बीस्ट यहाँ पे देखकर पता लगाते हैं कि यहाँ पे लू फेंग भागने की कोशिश कर रहा है। उन्हें लग रहा होता है कि लू फेंग भाग रहा है, जिसके कारण वो और भी पावर से अटैक करने लगते हैं। जहाँ पे लू फेंग अभी भी ऑरिजिन को अपनी गॉली पावर के साथ बर्न कर रहा होता है और इसी के साथ कहता है डाई। दिखाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी सेक्टर बीस्ट होते हैं, जितने भी वहाँ पे डिफेंड कर रहे होते हैं, वो सभी मारे जाते हैं। 9 लाइट ईयर्स स्टार टावर्स के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है, उसकी पावर इतनी फास्ट होती है कि कोई भी सेक्टर बीस्ट उससे बच ही नहीं पाता। दिखाया जाता है जहाँ पे 8 मिलियन सेक्टर बीस्ट वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ से पावर निकलती है और ब्यूटीफुल साइलेंट, पूरा का पूरा स्पेस ही साइलेंट हो जाता है। जहाँ पहले पूरी तरह से अटैक हलचल हो रहा था, वहाँ पर एकदम से खामोशी छा जाती है। ऐसा लग रहा था कि एक इटर्नल ट्रूगर लेवल का एक टॉप टायर ट्रू ट्वेस्ट यहाँ पे चला दिया गया है, जो कि केओटिक गोल्डन विंग्स जो कि ऑरिजिन था। और जैसे लू फेंग इसको यूज़ करता है, एक ही झटके में वहाँ पे एक ब्लेड जैसा निकलता। 8 मिलियन सेक्टर बीस्ट जो कि उस जगह पे होते हैं वो सभी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। मतलब जितने भी 8 मिलियन प्लस सेक्टर बीस्ट होते हैं वो सभी डर के मारे कांप उठते हैं। वो चाहे कितने भी पावर क्यों ना हम, कितने भी डिस्ट्रक्शन क्यों ना करते, वो ऐसा है सबका सामना नहीं कर सकते। और दिखाया जाता है कि उनके रास्ते में जितने भी चीज़ें होते हैं, लू फेंग के उस अटैक से हर एक चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाता है। लू फेंग इतना पावरफुल हो चुका था कि वो इतने सारे को एक ही झटके में मार सकता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग जो कि अपने टीचर से कहता है टीचर मैंने कर दिया। और दिखाया जाता है कि यहाँ पे लैंड ऑफ डार्कनेस में सिर्फ 1 मिलियन से भी कम सेक्टर बीस्ट बने हुए थे। लू फेंग ने यहाँ पे 8 मिलियन प्लस सेक्टर बीस्ट को एक ही साथ में मार दिया था। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर लू फेंग ने उन सबको मारा तो मारा कैसे, तो चलो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो शुरुआत में लू फेंग पहले छोटे छोटे ग्रुप्स को गैदर कर रहा था, उन सबको भड़का रहा था ताकि वो बड़े बड़े ग्रुप्स में यहाँ पे गैदर होकर उन सब पे अटैक कर सके। और यहाँ पे वैसे ही लू फेंग करके 8.3 मिलियन तक ले आता है, जिसके कारण लू फेंग के पास एक चांस हो जाता है अपने केओटिक गोल्डन विंग्स के सबसे पावरफुल फॉर्म्स को यूज़ करने का। अब केओटिक गोल्डन फॉर्म्स असल में एक इटर्नल ट्रूगर लेवल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसके कारण आप इसकी
उसकी पावर लेवल के बारे में अंदाज़ा लगा सकता है। उसकी एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक होती है जिसके कारण लू फेंग उसको सिर्फ एक ही बार में यूज़ कर सकता है और इसी को लू फेंग यूज़ करता है। और इसी के कारण एक ही साथ में लू फेंग ने 8 मिलियन प्लस सेक्टर बीस्ट को एक ही झटके में मार दिया होता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि बाकी के सेक्टर बीस्ट जो कि बचे हुए उनका क्या होता है, लू फेंग उनको कैसे मारता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।